कर जनता पे कब्जा कर रखा है। कभी कांग्रेस के नाम पर ये सरकार बनाते हैं, कभी भाजपा के नाम पर उनकी सोच है, नीतियाँ एक है, नियत है, उनके फैसले ये सिर्फ सरकार को दिखाने के नाम पर सरकार बनाते हैं। उनके फैसलों में कोई फर्क नहीं। इसकी वजह है कि आज गाँव में बर्बादी है, गाँव में गरीबी है, गाँव की हालत खराब है, लोगों की हालत खराब है। अगर आप अंतर करेंगे बगल के प्रदेशों से आदमी के आदमी के बीच में, तो आपकी शकल से फर्क नजर आता है। तब लगता है कि इनकी जो नीयत है वो शोषण करने वाली है। ना कोई शिक्षा का उत्थान हुआ जिससे लोगों का रहन सहन बदल सकता है, जीवन बदलता, कोई किसी भी स्तर पर। दोनों ही दलों की सेम नीतियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ, और इनके मिले होने का प्रमाण आज मिल रहा है कि अभी हम पहले से बोला करते थे कि कांग्रेस भाजपा का चेहरा एक है, इनकी बातें एक है, लेकिन अब तो देख रहे होंगे कि कल जो कांग्रेस के लोग बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज वो उनसे लड़ रहे हैं या उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो ऊपर से देखिए नीचे तक का नेतृत्व मिला है। सिंधिया जी आज बीजेपी में नहीं गए, वो तो पूरा खानदान पहले से बीजेपी में था। उनकी माता जी थी। आप बता दीजिए राजनीति में किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी? अगर आप कह रहे थे कि बीजेपी खराब है, तो क्या माँ आपकी गलत जगह थी? आपके फैसले क्या हैं? और आज जिनको आप खराब बताकर जब तक पूरे जनता का विश्वास जीत रहे थे, आज उनके खिलाफ खड़े हो गए, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो मैं कह सकता हूँ इसमें जनता पिस रही है, ये भोले भाले लोगों का शोषण हो रहा है। लोकतंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की परिभाषा बदल दिया है इन्होंने इस लोकतंत्र को। हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग यही चाहते हैं कि जो मौका है जनता के पास, मैं इस बार भी आपके मार्फत अपील करना चाहता हूँ, ये मौका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, और इस मौके के अलावा आपके पास कुछ रह नहीं जाता। जीवन की सारी तरक्की, गाँव की तरक्की, बच्चों का भविष्य सब इस वोट में ही छुपा हुआ है। आपको एहसास है कि नहीं, हमें नहीं पता। मैं कह सकता हूँ कि अगर इन दो दलों में से कोई जीता है, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, पर जनता नहीं जीती कहलाएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े होते हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं कि जनता जिताती है, तो ये एहसास कराने का मौका है और इनको फैसले पर ये फैसलों को बदलने का मौका है। हमारी लड़ाई क्या है? हम समाजवादी चाहते हैं कि सत्ता गति यादव जी की पूरी राजनीति देखो, जब मौका मिला उन्होंने कोशिश की कैसे जनता में जागृति आए, कैसे स्कूल अच्छे बने, कैसे बेटियाँ पढ़ने जाएँ। अखिलेश यादव के फैसले देखो आप, अखिलेश जी की उम्र कम है पर फैसले इतने बड़े हैं कि ये सब होने हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, योजना बनाते हैं कि हम किसान की बेटी की फीस माफ करेंगे, वजीफा देंगे, और जब इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपये कन्या विद्यालय देंगे। किसान मजदूरों के बेटों को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप साधन है तरक्की का, लैपटॉप एक शस्त्र बन गया। आप देख रहे होंगे पढ़ाई तो करा रहे ट्रेडिशनल नाम, लेकिन सारी नौकरियाँ कंप्यूटर बेस्ड हो गई। आपके इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की नौकरियाँ कहाँ लगेंगी देश में, दुनिया में? क्योंकि जमाना कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना गरीब मजदूर किसान जो कर्ज में डूबा है उसके लिए सपना है। उनके बेटे तरक्की करें कैसे? जानकारी का सोर्स है। आप देखो लैपटॉप के मार्फत आप इंटरनेट से जुड़कर 1 मिनट में हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। बड़े लोगों के पास ये सब है, पर गरीब मजदूर किसान के बेटे के पास नहीं है, वो किताबें में रखता रह जाए। इसी की वजह है पिछले 15-20 सालों में अगर आप देखेंगे तो गरीब मजदूर किसानों के बेटों पर डिग्रियाँ हैं पर नौकरियाँ नहीं है। मैं कह सकता हूँ सबसे मुक्ति का मौका है। समाजवादी पार्टी ने राकेश परिहार जी को प्रत्याशी बनाया है, गरीब परिवार किसान परिवार से निकल कर आते हैं। अगर मौका देंगे तो आपकी बात उठेगी। और मैं कह सकता हूँ ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार एमएलए बनाने का मौका आपको मिला है और मिलेगा आगे, लेकिन इस समय तो डिसाइडिंग फैक्टर हो। अगर जनता ने तय कर दिया कि हम तीसरे विकल्प को बनाएंगे और वो विकल्प के मार्फत वो ये तय कर सकते हैं कि भोपाल में कौन बैठेगा। आप कभी कभी एमएलए किसी को बनाकर किसी का हिस्सा बना सकते हो, लेकिन सरकार आने का मौका मिलने का हिस्सा आज आपके हाथ में है। मैं कह सकता हूँ कि आपके मार्फत भी लोगों तक बात पहुँचेगी और लोग अगर जिंदादिली के साथ ये सोच कर इन दोनों की नीतियों से हमें नुकसान हुआ है, इनकी नीयत से हमें नुकसान हुआ है, तो तीसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। और समाजवादी को मौका मिलेगा तो अखिलेश यादव की सोच, अखिलेश यादव के काम, अखिलेश के फैसलों के साथ प्रदेश की सरकार बनेगी। मैं कह सकता हूँ जो 50 साल में जो जुर्म हुआ है वो 5 साल में साफ सुथरा हो सकता है। और मैं यही विश्वास के साथ आपके बीच में आया हूँ। लोगों की संख्या जो भी है, और मैंने कहा लोगों का चुनाव एक मत तय करता है। और यदि लोगों के मन में ये जागृति आ गई, ये मन में भूख जग गई कि हमें इस फैसले के साथ अपने जीवन के फैसलों को डील करना है, तो लोग समाजवादी पार्टी को चुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है और उभरेगी। पहुंच चुके हैं डबरा क्षेत्र की जनता क्या कुछ यहाँ का रिपोर्ट कार्ड है। तमाम जनता से बात करने के बाद मूलभूत सुविधा से वंचित है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सिंह यादव, वरिष्ठ नेता है। क्या कुछ जिस पर जनता तीसरे विकल्प के तौर पर आज प्रत्याशी चुनना चाहती है, तो आप क्या देखते हैं समाजवादी विचारधारा क्यों नहीं जनता में पहुँच पा रही और उन तक क्या कुछ वजह आ रही है सामने?
देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम समाजवादी विचारों को, आदरणीय नेताजी के काम, आदरणीय अखिलेश जी के फैसलों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ खड़ा होगा। आज भी जो हालात हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर बदतर हालत है। ये सरकारें तो बनी है, पर सरकारों ने कोई साधन लोगों के लिए नहीं बनाए हैं। गाँव बदहाल हैं, कर्ज में डूबे हैं, शहरों से दिखाई पड़ता है कि कितना शोषण के। मैं कह सकता हूँ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है सामने, दोनों दल आपस में मिले हुए हैं। जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ कि मैं पहले सीट पर भी पहले दूसरे का नाम है। लोग चाहते हैं कि तीसरा विकल्प बने, उसकी तलाश में है लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र होकर हम वोट डालें। मैं तो यही अपील करने आया हूँ कि चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस, दोनों दल मिले हुए हैं, इनकी जीत से दल जीतेंगे। लेकिन अगर लोग अपनी जिंदादिली दिखाना चाहते हैं तो दूसरे विकल्प को जिताएं और एहसास कराएं कि हम जिंदा हैं और हम हमारे वोट से लोग जीतते हैं। दल के नाम पर जीत सकते हैं आप, और वो जो कुछ लोग उसके श्रेय ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे राकेश परिहार जी जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीते, अखिलेश यादव का नाम जीतेगा, तो लोग सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में जागृति आई है, लोग जिताना चाहते हैं, लोग जिताते और हराते हैं। ये तय करने का वक्त है। मुझे पूरा भरोसा हालात को देखकर कि मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन मिलने वाला है। दिव्यांग जी, एक और बड़ा सवाल, जिस तरह निवाड़ी में मीरा सिंह यादव ने अच्छा विकास किया, अच्छा आपने चीज़ों को किया है, लेकिन इस विकास की धारा अगर मध्य प्रदेश के और भी जिलों में और भी ये विचारधारा जाएगी तो इसकी जनता को जो विकल्प के तौर पर नजर अभी मजबूरी नहीं, मैं तो ये कहूँगा जिस तरह कांग्रेस के लंबे समय के कार्यक्रम विकास में नहीं है, तो अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं यहाँ पर तमाम सीटों पर, क्या कुछ इस जनता को हम लोगों ने पहले दिन से ही माना है कि लोकतंत्र में अगर कोई मौका ऐसा मिलता है जब जनता की सेवा करने का अवसर सरकार के माध्यम से मिलेगा तो हमारे फैसले लोगों की तरक्की का साधन बने। अखिलेश यादव के फैसलों पर आप गौर करेंगे, पहले दिन से ही फैसले लेना शुरू किए। पहले दिन लैपटॉप देने का फैसला किया और 17 लाख लैपटॉप गरीब मजदूर किसानों के बेटों के हाथों में पहुंचाए। कन्या विद्याधन देने की बात कही, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में पहुंचा के दिखाए। पेंशन योजना बनाई, 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया। किसान की बात की 70% बजट गाँव में खर्च किया। जब कहीं कोई मुआवजा देने का नंबर आया तो जितना मुआवजा अखिलेश यादव ने दिया अपने किसानों को, आज पूरे देश के सामने उदाहरण बने हैं। मैं कह सकता हूँ लड़ाई तो फैसलों की है, जनता का एक वोट है और जनता के वोट से फैसले लेने का अधिकार आपकी सरकार के पास रहता है। मैं कह सकता हूँ अखिलेश यादव के कामों को लोगों तक हम पहुँचाने में कामयाब हो गए। तो लोग चाहते हैं कि 50 साल का बदला 5 साल में लेना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को चुने। भाई राकेश परिहार जी का वोट लोगों के जीवन को बदलने का वाला वोट बन सकता है। राकेश परिहार जी का वोट समाजवादी, अगर सरकार जिस तरह के हालात है सामने, आपके जो विकल्प दिख रहे हैं, जिस तरह की राजनीति आपके सामने खड़ी है, कि हो सकता कोई दूसरा जीतेगा तो भोपाल में बैठ के हमारा भविष्य तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर जीत गई तो हो सकता डबरा के लोग तय करें भोपाल में कौन बैठेगा। ये मौका जीवन में कम अवसर आते हैं ऐसे। इस मौके को अगर लोगों ने समझ लिया और साइकिल पर वोट लगा दिया तो मैं कह सकता हूँ वो बदलाव दिखाई देगा जो 50 साल में ये सब मिलकर नहीं कर पाए। दीपक भैया, दीपक भैया, दीपक भैया, जिस तरह आप पार्टी की समर्थन करते हो और जो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित ही चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि प्रदेश में भी अगर आप प्रत्याशी जीतते हैं प्रदेश में एक बड़ा विवाद भी मिलेगा, लेकिन यहाँ की जनता फिर भी दूर हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी कि यहाँ के विकास और तेज से? देखिए, योजना ऐसी बने इसका लाभ स्वतः ही सब तक पहुँच जाए, ये कोशिश हमेशा राजनीतिक फैसलों से है। मैं यही तो कहता हूँ समाजवादियों के फैसले तो आज गांव में उनकी योजनाओं की वजह है कि लड़कियां स्कूलों की तरफ दौड़ी है, साइकिल से ज़्यादा पढ़ने लगी हैं। जो अखिलेश यादव जी की कन्या विधन योजना के पहले जो लाखों में बेटियां पढ़ती थी, वो जो गांव के लोगों के दिमाग में भरा हुआ था कि हमारी बेटी तो पराया धन है, अखिलेश जी ने कहा नहीं, तुम्हारी बेटी देश का धन है। अगर हम उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा देंगे, एक दिन वो तुम्हारी बेटी कल देश के लिए क्या काम आएगी समय तय करेगा। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई से दूर रखेंगे अपनी बेटियों को और आधी आबादी अगर पढ़ाई से दूर रहेगी तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो कोशिश होगी पहले दिन से कैसे गांव के गरीब के घर तक रोशनी पहुंचे, काम पहुंचे, तरक्की पहुंचे। ये मेरी समाजवादियों की कोशिश हमेशा से रही है और वही कोशिश आज भी जारी है। हम हारे जरूर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जनता को जिताने के फैसले अखिलेश यादव ने लिए थे और वही उम्मीद आज यहाँ मध्य प्रदेश में जनता पालती है कि अखिलेश यादव के समर्थन से भी कोई सरकार बनेगी तो 50 साल का बदला 5 साल में हो सकता पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ जनता की समस्याओं की बात करें तो तीसरे विकल्प की जरूरत है। दोनों ही पार्टी बड़ी पार्टी प्रदेश की आज जनता को जिस तरह से कटोरा थमाती नजर आ रही है और विकास के मुद्दे से आज वंचित लोग हैं, तो तीसरे विकल्प में समाजवादी विचारधारा
की अगर बात करें तो तमाम योजनाओं का लाभ अगर लोगों को मिलता है तो निश्चित ही विकास होगा। लेकिन वोट 3 तारीख को तय होगा और जनता यहाँ को तय करेगी। ANP न्यूज़ के लिए भोपाल डबरा से सरन।